आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हम लोग के सामने यहाँ प्रश्न दिया गया है कि यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर करनी 3 है, तब हमें निकालना है cos a cos b ऋण sin a sin b। इन दोनों का इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे दिया गया है tan a बराबर 1 तथा tan b बराबर करनी 3। चूंकि हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि हमारे पास कोई कोण थीटा है, तब उसके लिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। चूंकि यहाँ पे थीटा की जगह यदि हम a लें, जैसे tan a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a बराबर 1/1, जो बराबर होगा लंब बटे आधार के लंब को हम L से तथा आधार को हम A से यदि दर्शाएं, तब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पे हमारे पास लंब व आधार का मान है, तो उन दोनों का मान 1 यहाँ हम रख देंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 और 1 2। तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या आ गया, करनी 2 हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम यदि साइन ए का मान निकालना चाहें, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब कितना था, 1 था, कर्ण हमने निकाला करनी 2, ये हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यदि हम cos a निकालना चाहें, तो हमें क्या मिलेगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos a बराबर भी आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार का मान 1 था, कर्ण हमने निकाला करनी 2, तो ये हमें दोनों मान ज्ञात हो गए। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने tan a के लिए देखा, उसी प्रकार यदि हम tan b के लिए देखें, तो tan b बराबर करनी 3/1 बराबर लंब बटे आधार, जहां हम लंब को L से तथा आधार को A से दर्शा रहे हैं, तब यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो उसके लिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का मान क्या है, करनी 3 का वर्ग धन आधार का मान 1 है, तो 1 का वर्ग, तो बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर करनी 3 का वर्ग, तो 3 धन 1। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर 4। वर्गमूल करने पर हमें मिल जाएगा कर्ण बराबर धन ऋण 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल धन ऋण 2 होता है। इसको हम लिखेंगे 2, क्योंकि हमें करने के लिए धनात्मक चिन्ह लेना है। तो यहाँ से यदि हम साइन b का मान निकालें, तो साइन थीटा के लिए हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो साइन b का लंब का मान क्या था, लंब का मान था करनी 3 तथा कर्ण का मान हमने 2 निकाला, तो वह 2 आ जाएगा। इसी प्रकार cos b के लिए यदि हम लिखें, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अतः हम cos b के लिए लिखेंगे आधार, जो कि यहाँ पे क्या है, 1 है, तथा कर्ण हमने निकाला 2, तो 1/2 हमें मान प्राप्त हो गया। हमें चारों मान प्राप्त हो चुके हैं। अतः हमें प्रश्न में जो दिया था उसका मान हम निकाल लेंगे। यहाँ दिया था cos a गुणित cos b ऋण sin a गुणित sin b। तो यहाँ हम इसे लिख लेते हैं, cos a गुणित cos b ऋण sin a गुणित sin b। यहाँ पे हमें चारों मान ज्ञात हैं, जो कि sin a व cos a के लिए 1/करनी 2 है, sin b के लिए करनी 3/2 व cos b के लिए 1/2 है। इन सभी मानों को हम यहाँ रख देंगे। तो cos a के लिए 1/करनी 2
गुणित कॉस बी के लिए 1/2 ऋण साइन ए के लिए 1/2 गुणित कॉस बी के लिए करनी 3/2। यहाँ से हम इसे आगे हल करें तो हम देख सकते हैं कि जो हर है वहाँ पे 2 करनी 2 दोनों में है, अतः हम उन्हें एक साथ लिख देंगे। यह आ जाएगा 2 करनी 2 और यहाँ से 1 गुणित 1 1 ऋण करनी 3 गुणित 1 तो करनी 3 हमें मिल जाएगा। तो हमें जो प्रश्न दिया गया था उसके मान हमें यहाँ ज्ञात हो गए हैं, यही हमारा हल है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग के सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।